मशरिक़ वस्ता में अमन की किरण रोशन। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ जंग इख्तिताम को पहुंची। जंग बंदी के ऐलान के बाद भी ईरान और इसराइल में धमाकों की गूंज। सदर ट्रंप का इजहार नाराज़गी, कहते हैं इसराइल और ईरान से खुश नहीं, दोनों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। जंग बंदी पर रजामंदी के फ़ौरन बाद इसराइल ने हमले किए। ये अमल मुझे पसंद नहीं आया। इसराइल को अब तहम्मुल से काम लेना होगा। अभी अपने पायलट वापस बुलाओ, बम न गिराना। अगर ऐसा किया तो ये जंग बंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। सदर ट्रंप ने कहा ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म हो चुकी, वो कभी अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बनाएगा। जंग बंदी में सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। खित्ते में बहुत तेजी से पेशरफ्त हो रही है। ट्रंप ने एक बयान में कहा 12 रोज़ा जंग इख्तिताम पजीर हुई ये जंग मशरिक़ वस्ता तबाह कर सकती थी। अजीम B-2 पायलट्स की हिम्मत के बगैर डील नहीं हो सकती थी। इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जी के इल्जामात। इसराइली फोर्सेस के मुताबिक ईरान ने जंगबंदी के बाद 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जिन्हें फजा में ही तबाह कर दिया गया। ईरान के जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की तरदीद इसराइल पर इल्जाम आयद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल के शोबों में फौरी खतरात का खात्मा कर दिया। तेहरान की फ़ज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया। ईरानी अस्करी क़यादत को शदीद नुकसान पहुँचाया। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी की तौसीक कर दी। जारी बयान में कहा गया ईरान ने दुश्मन को शिकस्त तस्लीम करने और अपनी जौहरियत के यकतरफा खात्मे पर मजबूर किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है इसराइल ने जौहरियत रोक दी तो हमारा जवाबी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं। ईरानी कौम अपनी अफवाज की कुर्बानियों पर फख्र करती है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा हम हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे, हमने किसी से ज्यादती नहीं की। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपुर की फतह पर मिल्लत ईरान और शोहदा को मुबारकबाद। अमेरिकी सदर को वार्निंग भी दे दी। कहा ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जौहरियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म का सिफारतकारी और मुज़ाकरात से अमन की बहाली की अहमियत पर जोर। ईरानी सदर का कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का भी एतराफ़ किया। पाक ईरान सरबराहान का उम्मत के इत्तेहाद की अहमियत और आपसी राब्तों पर इत्तफ़ाक़। खुशाइन बात है और मैं समझता हूँ कि ईरान की मुस्तकिल मिजाजी उसका हौसला जो है ना उसकी तो जिस तरह उन्होंने अपने से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया। ईरान ने अपने से कई गुना ताकतवर को शिकस्त दी, जारहाना अंदाज में अपने मुल्क का दिफा किया। वज़ीर दिफा क़ादा आसिफ का कहना है जंगबंदी खुशाइंद है। ईरानी क़यादत और आवाम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जंगबंदी इस बात का सबूत है कि ईरान कामयाब हुआ। गजा के आवाम के लिए दुआ गो है। मुस्लिम दुनिया भी गजा के लिए आवाज़ उठाए। ईरान इसराइल जंगबंदी में कतर का अहम सिफारती किरदार। कतर में अमरीकी बेस पर हमले के बाद अमरीकी सदर और नायब सदर का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल की जंगबंदी के लिए राजी होने से आगाह किया। अमीर कतर ने ईरानी हुकाम से भी रब्ता किया। कतर की सालसी में ईरान अमरीकी तजवीज़ पर रजामंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा चीन के ताउन से पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिली। पाकिस्तान CPEC के जारी मंसूबों के कामयाब नफाज के लिए चीन के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए पुरअज़्म है।
ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद हालात मामूल पर आने लगे। PIA का पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फजाई ऑपरेशन बहाल। PIA इंतजामिया की मुसाफिरों को कॉल सेंटर से रुजू करने की हिदायत। कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात की फजाई हदूद भी खुल गई। कतर एयरवेज की परवासें बहाल होने की तस्दीक। शाम, ओमान और इराक का भी फजाई हदूद खोलने का ऐलान। ईरान इसराइल जंग बंदी के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता। अमरीकी खाम तेल मजीद 3.7% गिर कर $65.9 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 4% कम हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद बट की मुलाकात। 2 साल कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने बदअनवानी के खात्मे के लिए नैब के किरदार की पजीराई की। कहा, करप्शन और बदअनवानी का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। करप्शन से पाक पाकिस्तान के विजन की तकमील के लिए नैब को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। मालियाती फ्रॉड के मुतासरीन को रकूम की जल्द वापसी यकीनी बनाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म की नैब के ज़ेरे इल्तवा मुकदमा जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। इनका इमरान खान को माइनस कर दिया गया। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। अलीमा खान का कहना है, मेरा ख्याल है माइनस बानी PTI ही हो गया है। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा, जो अरकानी असम्बली बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। बानी ने कहा था कि इनकी मुशावरत के बगैर बजट पास नहीं होना चाहिए। समझ नहीं आ रही बजट पास करने की कौन सी मजबूरी थी। बानी PTI की जलाओ घेराव के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत खारिज। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बानी PTI के खिलाफ जिना हाउस, अस्करी टावर जलाओ घेराव के मुकदमा दर्ज हैं। बट मैं समझता हूँ अभी ये पेशियाँ ख़त्म होनी चाहिए। वंस एंड फॉर ऑल ये मैटर कोई सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो बहुत सफ़र हो गए, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा किया गया। अब जो लोग जितना बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं वो रोल प्ले करें। लेट्स एंड ऑल। अदालतों ने मायूस किया। उम्मीद है कहीं ना कहीं से तो इंसाफ मिलेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी PTI जेल जाने से पहले 350 पेशियां भुगत चुके। 5 दिनों में 45 साल की सजा सुनाई गई। हुकूमत बानी से मुलाकात नहीं करने दे रहे। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कुछ दिन में पास होगा। बानी जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से अहम फैसले। मरियम नवाज ने इंतजामिया से हंगामी प्लान तलब कर लिया। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस की हिदायत। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। बैनर्स और पोस्टर आवेजा करने पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आशूरा, जुलूसों और मशालिस के दौरान बिजली बंदिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बुनियाद मरसूस की कामयाबी से मनफी कुव्वतें खाइफ हैं। हमें हर लम्हा तैयार रहना चाहिए। नफरत और तासुब के खात्मे के लिए मुअस्सर और पायदार इक़दामात की ज़रूरत है। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर, जेहलम, गुजरात, मियांवाली, भक्खर, सरगोदा में बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज से 2 जुलाई तक बारिश का इम्कान। धीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, कोहाट, बनू में भी जलथल एक होगा। कराची में सुरमई बादलों का राज, मौसम सुहाना।